नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने हमारे इस 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कमेंट बॉक्स ये बताइए कि आप चैनल को सब्सक्राइब किस वजह से नहीं करते हैं। आप बताइएगा, उस वजह को मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्यारे साथियों, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर लेना। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया होता है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कितनी हुई है। तो प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। उनसे भी बताइए कि प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या पहला है आपके सामने कि C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है। तो कौन सी श्रेणी का ये यौगिक है? तो C3H6 ये है एल्कीन यौगिक। किसका है? एल्कीन का है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है। तो किसके कारण हो रही है ओजोन परत की जो हानि? तो ये हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। किसके? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत की हानि। जो 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। तो कहाँ पर लगता है सूरज कुंड मेला? तो ये मेला लगता है फरीदाबाद हरियाणा में, सूरज कुंड मेला। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो कौन से भाग में है पंचायती राज? तो ये है भाग 9। किसमें? भाग 9 में है पंचायती राज। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है। तो किसको माना जाता है सृष्टि का रचयिता हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार? तो ये माना जाता है ब्रह्मा को। किसे? ब्रह्मा को माना जाता है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है धुआंधार जलप्रपात? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो किसके द्वारा की जाती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जुमे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है। तो कौन से दिन पढ़ी जाती है जुमे की नमाज? तो ये पढ़ी जाती है प्रत्येक शुक्रवार को जुमे की नमाज। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो कौन सा है? तो जो सर्वदाता रक्त समूह है वो है ओ। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने के पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं। तो कितने विषय जोड़े गए हैं? तो पंचायती राज में जो जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं 29 विषय। कितने? 29 विषय। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो एल्यूमिनियम की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 की कहाँ तक हैं। तो कहाँ तक हैं, तो जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद की 12 ये हैं अनुच्छेद 35 तक। कहाँ तक हैं, 35 तक हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं। तो कुल कितने स्तंभ हैं इस्लाम धर्म में, ये आपको बताना है। तो इस्लाम धर्म में जो कुल स्तंभ हैं वो हैं 5। कितने हैं, 5 हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है। यानी जो भारत की मानक समय रेखा है वो इनमें से कौन से स्थान से गुजरती है, ये आपको बताना है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो भारत का मानक समय है ये गुजरता है मिर्ज़ापुर से। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बताइएगा, असम में मनाया जाता है बिहू त्यौहार। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। पहले साथियों, अगर आपको ये फिटनेस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है। तो कौन से अंग में होता है, तो मानव शरीर में जो यूरिया चक्र होता है वो होता है यकृत में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने खेतड़ी की खान कहाँ है। तो कौन से राज्य में है खेतड़ी की खान। तो खेतड़ी की जो खान है वो है राजस्थान राज्य। इसमें राजस्थान राज्य में है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि बॉसिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है, तो जो बॉसिंग सोडा की प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय होती है बॉसिंग सोडा की प्रकृति। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था, तो जो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1967 में। कब, 1967 में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो कौन से अनुच्छेद से संबंधित, तो निवारक निरोध ये संबंधित है अनुच्छेद 22 से। किससे, अनुच्छेद 22 से। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्थापित किया था। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सबसे छोटे कणों से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित होगा। तो इनमें से कौन सा जो प्रकाश है जो सबसे छोटे कणों से प्रकीर्णित होगा, तो वो होगा नीला। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने की तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो क्या था, तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था वो था 1961 से 1966 के बीच। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने की प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है ये प्रधानमंत्री डिवाइन योजना, तो इसका जो संबंध है वो है मिजोरम और असम से। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों राज्यों से संबंध रखती है प्रधानमंत्री डिवाइन योजना। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की।
तो कौन से राज्य ने शुरू की थी? तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे शुरू करने वाला राज्य था राजस्थान। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन एंजाइम ये लार में पाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? तो ये करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि 2004 में कौन सी भाषा को राज्य सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो कौन सी भाषा को दिया गया था? तो तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो कौन सी डेट को हारा था प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से? तो ये हारा था 23 जून 1757 में। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने मेरे प्यारे सब्सक्राइबर कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो कौन से दो नदियों के बीच का क्षेत्र है बारी दोआब? तो ये स्थित है रावी और ब्यास के नदियों के बीच का ये दोआब। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने की निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया था? तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था 2017 में। कब? 2017 में। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित? तो ये अनुच्छेद 12A ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय रूप दिया था वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने की कौन सी नदी मालवेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है मालवेश्वर की पहाड़ी से? तो ये निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। और प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भारतीय दंड संहिता 124 किससे संबंधित है? तो किससे संबंध रखता है ये भारतीय दंड संहिता 124A? तो इसका संबंध है राजद्रोह से। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। अगर ना पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करना, लेकिन आपको करना कुछ है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलना।